हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। अब जैसे हार्ट में हार्ट अटैक आता है, सेम ब्रेन में ब्रेन अटैक आता है, इसी को बोला जाता है स्ट्रोक। अब ये वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग कॉज है डेथ एंड डिसेबिलिटी के लिए। अब स्ट्रोक को कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो सडनली रुक जाता है। अब ये मेनली दो रीजन की वजह से होता है। एक तो ब्लड फ्लो में कोई इंटरप्शन आ जाए, या तो ब्लड वेसल रप्चर हो जाए। अब इन दोनों ही केस में ब्रेन सेल्स स्टार्ट डाइंग विद इन मिनट्स, मतलब जो हमारे ब्रेन सेल्स है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन की जो फंक्शन है उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है, मेनली दो रीजन की वजह से, या तो कोई ब्लॉकेज या तो ब्लीडिंग, जिस वजह से सेल डेथ होने लगती है ब्रेन की। अब स्ट्रोक के टाइप्स देख लेते हैं। ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला इस्टेमिक स्ट्रोक, सेकंड हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड थर्ड है ट्रांसिएंट इस्टेमिक अटैक। जो इस्टेमिक स्ट्रोक है वो 80 to 85% केसेस में देखा जाता है। अब ये किस वजह से होता है? ब्लॉकेज ऑफ ए ब्लड वेसल, मतलब हमारी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है। अब ये मेनली दो टाइप की होती है, थ्रोम्बोटिक एंड एम्बोलिक। अब थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, जो क्लॉट्स होते हैं, मतलब ब्रेन आर्टरी में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। एंड एम्बोलिक क्या होती है, कोई क्लॉट बॉडी के दूसरे किसी पार्ट से, जैसे कि हार्ट या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन में ट्रेवल करते हुए आता है। फिर हेमरेज, इसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक, ये 15 to 20% केस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है ब्रेन की वो रप्चर हो जाती है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज एंड सब एरेक्नोइड हेमरेज। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, इसको मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो 24 आवर्स से कम ही लास्ट करते हैं एंड ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, इसमें ब्रेन सेल डेथ नहीं होती। एंड ये एक वार्निंग साइन है कि फ्यूचर में कोई मेजर स्ट्रोक हो सकता है। अब कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल क्या होते हैं, मतलब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल मतलब उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब मॉडिफाइबल में क्या है, हाइपरटेंशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको हाइपरलिपिडेमिया भी बोलते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड हार्ट डिजीज, ये सारी कंडीशंस की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। एंड ये मॉडिफाइबल है, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल में एज आ गया, उसमें ओल्डर एडल्ट। इसके बाद है मेल्स आर मोर एट हाई रिस्क, मतलब लड़कों में ये ज्यादा देखा जाता है, और लड़कियों में भी, किसमें, जिनका मेनोपॉज हो चुका। मेनोपॉज मतलब क्या होता है, पीरियड्स जो परमानेंटली रुक जाती है, उसके बाद फीमेल्स में स्ट्रोक की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, और फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पहले भी टीआईए मतलब ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक आ चुका हो। अब हम स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। हम एक सिंपल निमोनिक से याद रखेंगे, वो क्या है, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, मतलब सडन लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। ई फॉर आइस, आइस में क्या देखेंगे, ट्रबल सीइंग आउट ऑफ वन ऑफ बोथ आइस, मतलब पेशेंट को प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, या तो एक आंख से या तो दोनों ही आंख से। एफ फॉर फेस, फेशियल ड्रूपिंग और अनइवन स्माइल, जो फेस की एक साइड की मसल है ना वो ड्रॉप हो जाएगी, जिससे हमें पेशेंट जब स्माइल करेगा ना उससे पता चलेगा अनइवन स्माइल होगा। फेशियल जो मसल है वो एक साइड से लटका हुआ सा दिखेगा। ए फॉर आर्म्स, वीकनेस और नमनेस इन वन आर्म, स्पेशली ये एक साइड में ही देखा जाता है। अगर स्ट्रोक राइट साइड के ब्रेन में आया है तो ये इफेक्ट लेफ्ट साइड में दिखेगा, और अगर लेफ्ट साइड में आया है तो ये इफेक्ट राइट साइड में दिखेगा। एस फॉर स्पीच, स्लर्ड स्पीच और डिफिकल्ट स्पीकिंग, मतलब पेशेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी बात करने में। टी फॉर टाइम टू कॉल, मतलब अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो आपको इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा, पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या देखेंगे, अभी हमने जो साइन एंड सिम्टम्स पढ़ी है बी फास्ट, हम वो सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में चेक करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एनआईएस स्ट्रोक स्केल, ये स्केल होती है जो हमारा स्ट्रोक सीवियरिटी देखने के लिए।
इसके बाद इमेजिंग करेंगे जिसमें सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी एमआरआई, एंजियोग्राफी करेंगे। इसमें हमारे अगर ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो रही है या तो कोई ब्लॉकेज है उसका पता चलेगा। इसके बाद अदर टेस्ट वो क्या है, कैरोटीड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और इको, ब्लड शुगर चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एंड क्लॉटिंग प्रोफाइल। अब हम मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट मेनली डिपेंड करता है किस टाइप का स्ट्रोक है पेशेंट को। स्ट्रोक के ऊपर डिपेंड करके अगर पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसका अलग मैनेजमेंट होगा, और अगर पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो उसका अलग मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं इस्केमिक स्ट्रोक में क्या मैनेजमेंट करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे जैसे कि एल्टीप्लेस, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स देंगे जैसे एस्पिरिन हो गया, एंटीकोआगुलेंट जैसे वॉरफरिन, स्टैटिन क्यों देंगे, अगर पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया है मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हम तब पेशेंट को स्टैटिन देते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या देंगे, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेंगे। मैनेज आईसीपी, आईसीपी क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें हम क्या देंगे, मैनिटॉल, हाइपरटोनिक सलाइन, एंटी कन्वल्सन इफ सीजर, अगर पेशेंट को सीजर्स के दौरे पड़ रहे हैं तो हम एंटी कन्वल्सन देंगे। और अगर पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रहा है तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा। हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे जैसे कि कैरोटिड एंडोटेरेक्टमी, इसमें रिमूवल ऑफ प्लेक, मतलब अगर पेशेंट की ब्रेन आर्टरी में कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, उसको रिमूवल करेंगे। क्रेनियोटोमी और हिमाटोमा इवैक्यूएशन हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए। एनोरिज्म है तो उसको क्लिपिंग और कॉइलिंग करेंगे। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। क्लॉट रिट्रीवल ये कब करते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक में। थैंक यू क्लास मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक के किसी भी टाइप्स के बारे में स्पेसिफिक मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक यू सो मच।